दोस्तों, कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो एक सवाल बहुत गहराई से दिल में दस्तक देता है। क्या मैं सच में कभी अमीर बन पाऊंगा? क्या वो बड़ी गाड़ी, वो खुद का घर, बिना किसी चिंता के जीने वाली जिंदगी सिर्फ सपनों तक ही सीमित रहेगी? या फिर क्या वाकई कोई ऐसा रास्ता है जो हमें वहां तक ले जा सकता है? हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ ख्वाब होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का। ऐसा जीवन जहां पैसा हमारी जरूरतों के पीछे दौड़े, न कि हम पैसों के पीछे। लेकिन सच कहें तो बहुत लोग इस रास्ते पर निकलते तो हैं, पर पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोड मैप नहीं होता, उनके पास वो वेल्थ कोड नहीं होता जो अमीर बनने की असली कुंजी है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ दिखावे की दौड़ है, ईएमआई का बोझ है और सोशल मीडिया पर चमकती नकली जिंदगियों का जाल है, वहां सच्ची वेल्थ की समझ खो सी गई है। हम पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर महीने के अंत में वही पुराना डर, इतना सब करके भी बचा क्या? और फिर अगला महीना शुरू, वही साइकिल दोबारा। लेकिन अब वक्त आ गया है उस चक्र को तोड़ने का। जो लोग अमीर बनते हैं वो कोई जादू नहीं करते, उनका कोई सीक्रेट टूल नहीं होता, बस उनकी सोच अलग होती है, उनकी आदतें अलग होती हैं। वो कुछ ऐसे नियमों को फॉलो करते हैं जो समय से परे हैं, सिंपल लेकिन पावरफुल। वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो धीरे धीरे, चुपचाप, कंपाउंड होकर उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां पैसे की नहीं, चॉइसेस की आजादी होती है। इस किताब की शुरुआत वहीं से होती है, एक नई सोच से। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में है। ये आपको कोई ओवरनाइट सक्सेस का सपना नहीं बेचती, बल्कि ये बताती है कि कैसे छोटे छोटे कदम, सही दिशा में उठाए गए फैसले आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए बचा पाएं, अगर आप हर खर्च पर नजर रख पाएं, हर डिसीजन एक बजट के हिसाब से ले पाएं, अगर आप अपने लिए गोल्स बना पाएं, उन्हें ट्रैक कर पाएं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझदारी से प्लान कर पाएं, तो क्या होगा? हो सकता है आज आप एक साधारण सी नौकरी करते हो या एक छोटा सा बिजनेस चलाते हो, लेकिन ये वेल्थ कोड आपको उस माइंडसेट में ले जाएगा जहां आप अपने पैसे को एक सोल्जर की तरह काम पर लगाना सीखेंगे, जो आपकी आजादी के लिए लड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि आप जो कमा रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं। हर पैराग्राफ, हर कहानी, हर प्रिंसिपल इस किताब में डिजाइन्ड है आपको फाइनेंशियल क्लैरिटी देने के लिए। वो क्लैरिटी जो शायद स्कूल, कॉलेज या यहां तक कि परिवार से भी कभी नहीं मिली। और जब एक बार वो क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो फिर पैसा सिर्फ जरिया बन जाता है जिंदगी को उस रूप में जीने के लिए जैसा आपने कभी सोचा था। तो अगर आप भी उस सफर पर निकलना चाहते हैं जहां मेहनत के साथ साथ समझदारी भी हो, जहां पैसा सिर्फ खर्च की चीज नहीं बल्कि ग्रोथ का टूल बन जाए, तो ये किताब आपके लिए है। ये एक जर्नी है, एक यात्रा, आपके सोच से लेकर आपके बैंक बैलेंस तक। अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ एक और महीने का इंतजार करेंगे या आज से, अभी से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने की शुरुआत करेंगे? अगर आप रेडी हैं तो चलिए साथ मिलकर अनलॉक करते हैं द वेल्थ कोड। रूल 1, लाइफ बिलो योर मीन्स, द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। कभी महसूस किया है कि महीने की आखिरी तारीख जैसे ही पास आती है, दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती हैं? सैलरी आती है, कुछ दिन में उड़ जाती है और फिर वही पुराना डर, अब अगले महीने तक कैसे चलेगा? ऐसा नहीं है कि हम कमा नहीं रहे, दिक्कत यह है कि हम जैसा कमा रहे हैं वैसा जीने की बजाय उससे कहीं ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सच बात यह है, अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता, अमीर वो होता है जो कम में भी जीना जानता है। और यहीं से शुरू होता है पहला कदम, जिसे नजरअंदाज करना सबसे आसान और नुकसानदेह होता है। लाइफ बिलो योर मीन्स, यानी जितनी आपकी आमदनी है उससे कम में जीना। आज का जमाना दिखावे का है। लोग इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी वेकेशंस, एक्सपेंसिव गैजेट्स और नए नए आउटफिट्स दिखा रहे हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम पीछे हैं। लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि वो ईएमआई भरने के लिए क्रेडिट कार्ड के मिनिमम पेमेंट से जूझ रहे हैं या अगले महीने की रेंट कैसे भरेंगे इसकी टेंशन में है। अब सोचिए, अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं
और 52,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप अमीर नहीं, कर्जदार बनते जा रहे हैं। वहीं कोई 30,000 रुपये कमा रहा है और 20,000 रुपये में जी रहा है, वो धीरे धीरे असली अमीरी की तरफ बढ़ रहा है। बचपन में हमें सिखाया जाता था, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है, लेकिन बड़े होते होते वो चादर छोटे छोटे लोन, क्रेडिट कार्ड्स और इंस्टेंट EMI जैसी चीजों से खींच खींच कर बड़ी कर दी जाती है और फिर एक दिन वो फट जाती है और हम उसी ट्रैप में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। लाइफ बिलो योर मीन्स का मतलब ये नहीं कि आप कंजूस बन जाएं या अपनी जिंदगी से सारी खुशियां निकाल दें। इसका मतलब है समझदारी से जीना, जहां आप हर खर्च से पहले सोचें कि क्या ये जरूरत है या बस एक तात्कालिक इच्छा। जहां आप एक ब्रांडेड जीन्स की जगह एक बढ़िया क्वालिटी की नॉर्मल जीन्स से काम चला लें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी प्रायोरिटी आपके फ्यूचर गोल्स हैं, न कि आज की सुपरफिशियल चमक। जब आप कम में जीना सीखते हैं तो आप अपने पैसों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, और एक बार जब कंट्रोल आपके हाथ में आता है तो आपको गिल्ट नहीं होता, सिर्फ ऑप्शंस होते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि कहां खर्च करना है, कहां बचाना है और कहां इन्वेस्ट करना है। इस हैबिट का सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये होता है कि आप धीरे धीरे एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं। सोचिए, अगर किसी दिन आपकी नौकरी चली जाए या अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप तैयार हैं या फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा? लाइफ बिलो योर मीन्स आपको वो मेंटल पीस देता है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन समझदारी से बनाई जा सकती है। जब आप ये आदत बना लेते हैं तो आपके पास सेविंग्स होती है, और सेविंग्स आपको एक न्यू काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस देती है। आपको अपने बॉस से डर नहीं लगता, आपको रिसेशन से डर नहीं लगता, क्योंकि आपके पास वो कुशन है जो आपने खुद बनाया है, धीरे धीरे पर कंसिस्टेंट तरीके से। अब थोड़ा गहराई से सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम से 20% बचा रहे हैं तो क्या आप पीछे रह जाएंगे? नहीं, आप आगे निकल जाएंगे उन सब से जो सब कुछ दिखाने में लगे हैं पर अंदर से खाली हैं। आप अंदर से सिक्योर होंगे, शांत होंगे, और यही पीस ऑफ माइंड सबसे बड़ी लग्जरी है। ये जर्नी आसान नहीं है, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी। जब आप अपने दोस्तों को महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते देखेंगे और खुद घर का खाना खाएंगे, जब आप नए आईफोन के एड्स देखेंगे और अपना पुराना फोन इस्तेमाल करते रहेंगे, तब थोड़ा दिल करेगा कि छोड़ो यार, हम भी ले ही लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उस एक फैसले पर टिके रहे तो वही डिसीजन आने वाले सालों में आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना वो असली विजडम है। और इस किताब की पहली सीख यही है, लिव बिलो योर मीन्स, मतलब सिर्फ कम खर्च नहीं करना, बल्कि ज्यादा समझदारी से जीना। क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब आप अपने पैसों के मालिक बनते हैं, और उसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से। रूल 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट, सेविंग द गोल्डन 10%। हर बार जब सैलरी आती है, हम सबके चेहरे पर थोड़ी सी राहत और थोड़ी सी खुशी आ जाती है। जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है, अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, वो खुशी बस कुछ घंटों की होती है। रेंट कटता है, बिल्स निकलते हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, और कुछ ही दिनों में फिर से बैलेंस वही का वही, और हम फिर सोचने लगते हैं, इतना कमाते हैं फिर भी बचता क्यों नहीं? असल में सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो। असली सवाल ये है, जब आप कमाते हो तो सबसे पहले किसे पे करते हो? ज्यादातर लोग सबसे पहले दुनिया को पे करते हैं, लैंडलॉर्ड को, बिजली वालों को, मोबाइल कंपनी को, EMI को, दोस्तों को, बाहर के खाने को, और सबसे आखिर में अगर कुछ बचा तो वो खुद के लिए रखते हैं। लेकिन वहीं अमीर लोग एक चीज सबसे पहले करते हैं, वो खुद को पे करते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट। यह एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का गेम बदल सकता है। इसका मतलब है, जैसे ही पैसे आते हैं, आप सबसे पहले उसका एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए बचाते हैं, ना कि महीने के आखिर में देखेंगे क्या बचा। सोचिए, अगर हर महीने आप अपने इनकम का सिर्फ 10% भी साइड में रख दें तो एक साल में 12 महीने का बफर तैयार हो जाता है। 5 साल में वो एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बन सकता है, या आपकी ड्रीम कार की डाउन पेमेंट, या शायद आपके रिटायरमेंट का फर्स्ट स्टेप। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो सेविंग को अपनी आखिरी प्रायोरिटी बना देते हैं।
जैसे सेविंग कोई लग्जरी हो जो सिर्फ ज्यादा कमाने के बाद पॉसिबल होगी। लेकिन सच ये है, सेविंग कोई लग्जरी नहीं, ये एक आदत है। एक ऐसी आदत जो इनकम के साथ नहीं, माइंडसेट के साथ शुरू होती है। अब एक सच्चाई सुनिए, अगर आज आप 20,000 की इनकम में 2,000 नहीं बचा पा रहे, तो कल जब आप 2 लाख कमाएंगे तब भी 20,000 नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आपकी खर्च करने की आदतें इनकम के साथ बढ़ती हैं। लेकिन सेविंग की आदत अगर अभी नहीं डाली तो बाद में और मुश्किल होगी। जब आप खुद को पहले पे करते हो तो आप पैसे को एक नई डायरेक्शन देते हो। आप उसे बचाकर आराम से सोने की शुरुआत करते हो, उस इनर पीस के साथ कि कुछ तो साइड में है, कुछ तो आपके नाम पर जमा हो रहा है। और वो सेविंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो भरोसे की होती है, एक सेफ्टी नेट की होती है जो आपको दुनिया के सामने झुकने से बचा सकती है। कई लोग पूछते हैं 10% कहां से बचाएं, खर्चे इतने ज्यादा हैं। तो जवाब यह है, आपको नहीं देखना कि कहां से बचा सकते हैं, आपको तय करना है कि हर हाल में बचाना है और फिर खर्च उसी के हिसाब से एडजस्ट करने हैं। यही है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर शुरुआत में 10% नहीं हो पा रहा तो 5% से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए, क्योंकि जो सेविंग की आदत आज आप डालेंगे वही कल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगी। जो पैसे आप अपने फ्यूचर के लिए अलग रखेंगे वही कल आपके सपनों की पूंजी बनेंगे। अब सोचिए, 1 साल बाद जब आपके पास 12 महीनों की सेविंग्स होगी, तब जिंदगी कैसी लगेगी? कोई इमरजेंसी आए तो घबराना नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा मौका मिले तो हेजिटेशन नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, आप पैसों के गुलाम नहीं, उसके मालिक होंगे। पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, ये खुद को वैल्यू देना है। ये खुद को ये कहना है कि मैं मैटर करता हूं, मेरा फ्यूचर मैटर करता है और मैं उसे सिक्योर करने के लिए आज से एक्शन ले रहा हूं। कई लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हर महीने खुद के लिए 10% अलग रखकर उस सपने की नींव डालते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप सबसे पहले दुनिया को पे करेंगे या फिर सबसे पहले खुद को। रूल 3, ट्रैक एवरी रूपी, अवेयरनेस इज पावर। कभी ऐसा लगा है कि सारा महीना मेहनत की, पैसे कमाए, लेकिन महीने के आखिर में जब बैंक बैलेंस देखा तो जैसे सब कुछ धुंधला सा हो गया। दिल में सवाल उठा, इतना खर्च कहां हो गया? और फिर दिमाग जवाब नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि आपने कमाया तो बहुत, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि वो पैसा गया कहां। ये वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, पैसे को ट्रैक नहीं करना। और यही वो चुपचाप चलने वाली आदत है जो धीरे धीरे आपकी सेविंग्स को खा जाती है, बिना आवाज किए, बिना वार्निंग दिए। हम हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, 80 रुपये की कॉफी, 250 का ऑनलाइन फूड ऑर्डर, इंपल्सिव अमेजॉन शॉपिंग, वीकेंड का मूवी नाइट, कैब की लग्जरी जब बस चल रही थी, और हमें लगता है कि छोटी चीजें हैं यार, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब महीने भर की इन छोटी छोटी चीजों का हिसाब जोड़ा जाता है, तब असल में समझ आता है कि फर्क सिर्फ जेब में नहीं, पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर में पड़ा है। ट्रैक एवरी रूपी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त कैलकुलेटर लेकर घूमें। इसका मतलब है अवेयरनेस। हर खर्च, हर पैसे की मूवमेंट की जानकारी होना। ये वो हैबिट है जो अमीरों को और अमीर बनाती है और आम लोगों को जागरूक। जब आप अपनी इनकम और एक्सपेंस पर नजर रखते हैं तो आप इमोशन से नहीं, लॉजिक से पैसे खर्च करते हैं। आप जानते हैं कि कहां पैसा बेवजह जा रहा है और कहां वो रुक सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप गिल्ट से नहीं, कंट्रोल से जीते हैं। सच ये है कि आज की दुनिया में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ी कला है। आपके पास लाखों की इनकम हो सकती है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि पैसा जा कहां रहा है तो आप फाइनेंशियली कमजोर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप 30,000 रुपए की भी सैलरी अर्न करते हैं और हर खर्च का हिसाब रखते हैं तो आप गेम में आगे हैं। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ एक ऐप या नोटबुक में अपनी रोज की स्पेंडिंग लिखना शुरू कर दें तो क्या होगा? पहले हफ्ते में शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, थोड़ी झिझक होगी, शायद कुछ खर्च देखकर अफसोस भी हो, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है अवेयरनेस की। जब आपको अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स का आईना दिखता है तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। ट्रैक करने का एक और फायदा होता है, क्लैरिटी। जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है तब आप कॉन्फिडेंटली बजट बना सकते हैं, कॉन्फिडेंटली सेविंग कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं।
आपको बार बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि पैसे हैं भी या नहीं, क्योंकि आपके पास पूरे महीने का एक नक्शा होता है। यह हैबिट छोटी लगती है, लेकिन इसकी ताकत विशाल होती है। जैसे एक पायलट बिना मैप के उड़ान नहीं भर सकता, वैसे ही एक इंसान बिना पैसे का हिसाब जाने फाइनेंशियल फ्रीडम की उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए कल नहीं, आज से शुरुआत करें। अपने स्पेंडिंग की लिस्ट बनाएं, चाहे ऐप में, एक्सेल में या एक सिंपल डायरी में। हर रुपये का हिसाब रखें, क्योंकि हर पैसा जो आप ट्रैक करते हैं वो सिर्फ रकम नहीं, वो एक डिसीजन होता है जो आपके भविष्य को आकार दे रहा है। पैसे को समझना, उसको काउंट करना, उस पर नजर रखना, ये सब कुछ बोरिंग नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये वो स्टेप है जो आपको विक्टिम से विक्टर बना सकता है। और याद रखिए, जब आप अपने पैसे का ध्यान नहीं रखते तो दुनिया आपका ध्यान नहीं रखती। अब फैसला आपको करना है। आप अपने पैसों के पीछे भागेंगे या अपने पैसों को अपनी दिशा में चलाना सीखेंगे। रूल 4, द बजट ब्लूप्रिंट, क्रिएटिंग अ मनी मैप फॉर योर लाइफ। कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं इतना कमा तो रहा हूं, लेकिन फिर भी जिंदगी में स्थिरता क्यों नहीं है? हर महीने सैलरी आती है, बिल्स भरे जाते हैं, कभी कभी थोड़ी लग्जरी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी सेविंग्स नहीं होती, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बनता और किसी इमरजेंसी की सोचकर ही दिल घबरा जाता है। असल में दिक्कत इनकम की नहीं होती, डायरेक्शन की होती है। और बिना डायरेक्शन के कोई भी पैसा, चाहे जितना भी हो, बर्बाद ही होता है। सोचिए, अगर आप कहीं सफर पर निकले हो लेकिन रास्ता ही न मालूम हो, कोई नक्शा नहीं, कोई प्लान नहीं, सिर्फ गाड़ी और आप, क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। और पैसे के साथ भी यही होता है। अगर आपके पास उसका इस्तेमाल करने का नक्शा नहीं है तो वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। बजट, ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों को लगता है ये कोई पाबंदी है, कोई बंधन है जो उनकी आजादी छीन लेगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। बजट कोई जंजीर नहीं, ये एक मैप है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। बजट बनाना मतलब खुद को सीमित करना नहीं है, बल्कि खुद के लिए वो बाउंड्रीज तय करना है जो आपको डिसिप्लिन से जिंदगी जीने में मदद करे। ये आपको गिल्ट में नहीं, क्लैरिटी में जीने देता है। हर डिसीजन से पहले कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कितना खर्च करना है, कितना बचाना है और कितना इन्वेस्ट करना है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा महीना जहां आप पहले से जानते हैं कि रेंट, ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, सबका एक तय हिस्सा है। हर खर्च प्लान किया गया है और फिर भी आपके पास जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा है। कोई आखिरी दिन की टेंशन नहीं, कोई एंड ऑफ मंथ रिग्रेट नहीं। बजट सिर्फ पैसा गिनने का तरीका नहीं है, यह आपके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। आप कहां पैसा खर्च करते हैं यह दिखाता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर हफ्ते बाहर खाने में हजारों खर्च कर रहे हैं लेकिन सेविंग जीरो है, तो आपको सिर्फ इनकम नहीं, प्रायोरिटीज बदलनी होंगी। बजट आपको एक नई आंख देता है जिससे आप अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल नजर से देख सकते हैं। यह आपको हर महीने में एक नई शुरुआत का मौका देता है, जहां आप तय करते हैं कि अब की बार बेटर डिसीजंस लिए जाएंगे। और यह काम मुश्किल नहीं है। एक कागज और पेन से शुरुआत हो सकती है या एक सिंपल ऐप से। बस अपनी इनकम लिखिए, फिर जरूरी खर्चें जैसे रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज का हिस्सा अलग कीजिए। इसके बाद सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और जो बचे वो आपकी इच्छा के खर्चों के लिए। शुरुआत में कुछ गलतियां होंगी, कहीं ज्यादा खर्च हो जाएगा, कहीं कम, लेकिन ये प्रोसेस ही आपको ग्रो करने देगा। हर महीने आप और अवेयर होंगे और डिसिप्लिन्ड बनेंगे। बजट बनाना मतलब बोरिंग लाइफ नहीं, ये मतलब है कि आप अपने पैसों से मैक्सिमम हैप्पीनेस निकालना सीख रहे हैं। आप जानबूझकर डिसीजंस ले रहे हैं बजाय इंपल्सिव चॉइसेस के। और सबसे खास बात, जब आप बजटिंग की आदत डालते हैं तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल एंजाइटी कम हो जाती है, क्योंकि अब आपके पास कंट्रोल है। अब पैसा आपको नहीं चला रहा, आप पैसे को चला रहे हो। जिंदगी में हर बड़ा सपना, चाहे वो घर लेना हो, विदेश जाना हो, रिटायरमेंट सिक्योर करना हो या बिजनेस शुरू करना हो, एक सॉलिड बजट प्लान के बिना अधूरा है। क्योंकि बिना नक्शे के कभी कोई ट्रेजर नहीं मिलता और बिना बजट के कभी फाइनेंशियल ट्रेजर नहीं बनता। अब फैसला आपका है, आप अपने पैसों को यूं ही बहने देंगे या आज से उसका एक मजबूत, साफ सुथरा नक्शा तैयार करेंगे। रूल 5,
सेट फाइनेंशियल गोल्स दैट मोटिवेट एंड गाइड यू। कभी एक लंबी सड़क पर अकेले चलते हुए ऐसा लगा है जैसे रास्ता है लेकिन मंजिल का कोई नाम नहीं। कदम तो चल रहे हैं, पसीना भी बह रहा है, पर हर कुछ दूरी पर दिल में एक सवाल उठता है, मैं जा कहां रहा हूं? बस यही होता है जब जिंदगी में गोल्स नहीं होते। हम भाग तो रहे होते हैं पर बिना दिशा के। पैसे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, कभी कभी थोड़ा बचा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए हम अपने पैसों को किसी मकसद के साथ चला रहे हों। अमीर बनने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन अमीरी एक वेग कॉन्सेप्ट है जब तक आप उसे डिफाइन नहीं करते। अगर आप खुद से पूछें, मुझे कितने पैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, कितने सालों में चाहिए, तो क्या आपके पास जवाब होगा? जब तक ये जवाब नहीं होगा तब तक आप अपने पैसों को सिर्फ खर्च करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने एक साफ क्लियर इमोशनल गोल बना लिया, उसी दिन से आपका पैसा एक टूल बन जाएगा जो आपको उस गोल तक ले जाएगा। फाइनेंशियल गोल्स आपकी कमाई को एक मिशन में बदल देते हैं। अब हर बचाया हुआ रुपया सिर्फ जमा नहीं होता, वो आपके सपने का एक छोटा सा टुकड़ा बन जाता है। हर इन्वेस्टमेंट, हर कट डाउन डिसीजन, हर अवॉइड की गई खरीदारी आपके विजन की सेवा में लग जाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपने तय कर लिया कि 3 साल बाद आपको अपना खुद का घर लेना है। अब जब भी इंपल्सिव शॉपिंग करने का मन होगा, आप खुद से पूछेंगे, क्या यह घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और यही सवाल बार बार आपके चॉइसेस को बदल देगा। लेकिन एक अच्छा गोल सिर्फ नंबर या ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एक इमोशनल ट्रिगर होता है। आपका गोल सिर्फ 10 लाख बचाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका मकसद होना चाहिए अपने माँ बाप को एक बेटर लाइफ देने के लिए, या अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता से आजादी पाने के लिए, या फिर खुद के लिए ऐसी जिंदगी बनाने के लिए जहां डिसीजंस पैसे की मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से लिए जा सके। इमोशनल गोल्स में एक आग होती है जो मुश्किल वक्त में भी आपको चलने के लिए मजबूर करती है। वो दिन जब खर्चा करने का मन करेगा, जब मोटिवेशन कम होगा, तब यही इमोशन आपको डिसिप्लिन में टिके रहने देगा। अब सवाल उठता है, गोल्स सेट कैसे करें? शुरुआत छोटे से करें। शॉर्ट टर्म गोल्स रखें, जैसे 6 महीने में 50,000 रुपए की इमरजेंसी फंड बनाना। मीडियम टर्म गोल्स रखें, जैसे 2 साल में बाइक या लैपटॉप लेना, किसी कोर्स में इन्वेस्ट करना। और लॉन्ग टर्म गोल्स रखें, जैसे 10 साल में हाउस खरीदना, 15 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना। हर गोल को स्पेसिफिक बनाइए, कितना पैसा, किस पर्पस से, कब तक चाहिए, ये सब साफ हो। अब जब आपके गोल साफ होंगे तो आप अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांट पाएंगे, खर्चा, बचत और मकसद। और यही बंटवारा आपके अंदर वो क्लैरिटी लाएगा जो आज लाखों लोगों को नहीं मिलती। गोल सेटिंग सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक इमोशनल प्रैक्टिस है। ये आपके पैसों को आपकी जिंदगी की स्टोरी में मीनिंग देता है। हर बार जब आप खुद से ये कहते हैं, मैं ये पैसा इसलिए बचा रहा हूं क्योंकि, आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी में डायरेक्शन है, मकसद है और एक बड़ी वजह है जिससे आप जुड़े हुए हैं। क्योंकि पैसा अपने आप में कभी एम नहीं होता, पैसा तो एक जरिया है, एक पुल है जो आपको उस जिंदगी तक ले जाए जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। तो अब सोचिए, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको आज ही मोटिवेट कर सकती है? वो कौन सा सपना है जिसके लिए आप हर महीने थोड़ी सी खुशियां सैक्रिफाइस कर सकते हैं ताकि कल वो सपना पूरी तरह सच हो सके? उस सवाल का जवाब ही आपकी अगली फाइनेंशियल जर्नी की सबसे सशक्त शुरुआत होगी। रूल 6, थिंक लॉन्ग टर्म। द पावर ऑफ विजन ड्रिवन वेल्थ। जिंदगी की सबसे बड़ी भूलें अक्सर तब होती हैं जब हम सिर्फ आज की सोचते हैं, आज की सैलरी, आज की खुशी, आज की जरूरत, और फिर उसी आज को रिपीट करते हुए सालों निकल जाते हैं बिना ये समझे कि हर आज हमारे कल को गढ़ रहा है। पैसा भी कुछ ऐसा ही है। जब आप सिर्फ इस महीने की EMI, इस हफ्ते की पार्टी और इस दिन के शॉपिंग के बारे में सोचते हैं, तब आप अनजाने में अपनी फ्यूचर फ्रीडम गिरवी रख देते हैं। और जब वक्त बीत जाता है तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अब सोचिए,
आप जब 50 या 60 साल के होंगे तब कैसी जिंदगी चाहेंगे? क्या आप तब भी सुबह अलार्म की आवाज से डरते हुए उठना चाहेंगे? क्या आप तब भी किसी और के ऑर्डर पर काम करते हुए अपनी हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज करेंगे? या आप चाहेंगे कि उस उम्र में आप रिलैक्स्ड हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, अपनी मर्जी से डिसीजंस लेने वाले इंसान हों? जो लोग उस दिन को अभी से देख सकते हैं वही लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग यही वो ताकत है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं होता। अमीर वो है जो 10 साल, 20 साल, यहां तक कि 30 साल बाद की भी सोचकर आज डिसीजंस लेता है। वो जानता है कि आज का हर खर्च, हर सेविंग, हर इन्वेस्टमेंट उसका भविष्य बना या बिगाड़ सकता है। अब सवाल उठता है, लॉन्ग टर्म सोचें कैसे? शुरुआत एक विजन से होती है। खुद से पूछिए, मैं 10 साल बाद कहां होना चाहता हूं? मुझे किस तरह की जिंदगी जीनी है? क्या मेरी इनकम एक्टिव रहेगी या पैसिव? क्या मैं नौकरी कर रहा होऊंगा या खुद का एम्पायर बना चुका होऊंगा? जब आपके पास विजन होता है तो आपको क्लैरिटी मिलती है, और जब क्लैरिटी होती है तब हर डिसीजन एक डायरेक्शन में जाता है। अब सोचिए, अगर आपको पता है कि 15 साल बाद आपको अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी है, तो क्या आप आज उसी के लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेना चाहेंगे? अगर आपको पता है कि 20 साल बाद आप एक बीच हाउस में स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो क्या आप आज से उसके लिए सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करेंगे? लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको एक अलग लेवल की मैच्योरिटी देती है। जब कोई लग्जरी टेम्पटेशन सामने आता है, आप खुद से पूछते हैं, क्या ये आज की खुशी कल के सपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और यही सवाल आपको बचा लेता है उन खर्चों से जो भविष्य की टुडे को बर्बाद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का एक और फायदा है कॉम्पाउंड इफेक्ट। जो पैसा आप आज सही जगह इन्वेस्ट करते हैं वो धीरे धीरे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाता है। हर साल वो और ग्रो करता है, और फिर एक दिन वो छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट तभी काम करता है जब आपके पास पेशेंस हो, और पेशेंस तभी आता है जब विजन क्लियर हो। दुनिया के हर फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, वो हर डिसीजन को अपनी लॉन्ग टर्म विजन से जोड़कर देखते हैं। वो हर खर्च के पहले सोचते हैं, क्या ये मेरी अल्टीमेट लाइफ के लिए फायदेमंद है? तो अब आपको क्या करना है? आपको अपनी जिंदगी का एक बड़ा कैनवस लेना है और उसमें अपनी ड्रीम लाइफ को पेंट करना है। हर गोल, हर माइलस्टोन, हर ड्रीम साफ साफ देखिए और फिर पूछिए, उस जिंदगी तक पहुंचने के लिए मुझे आज क्या करना होगा? क्योंकि समय बीतता जाएगा। आप हर साल बर्थडे तो मनाते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या हर साल आपको आपके उस अल्टीमेट लाइफ के करीब ले जा रहा है? लॉन्ग टर्म सोचने का मतलब है शॉर्ट टर्म कंफर्ट को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस को एम्ब्रेस करना, क्योंकि आज की छोटी सी देर कल की बड़ी तकलीफ बन सकती है, और आज का छोटा सा कदम कल की बड़ी टुडे बन सकता है। अब आप तय करें, क्या आप सिर्फ आज के लिए जीना चाहते हैं या उस कल के लिए जो आपको खुद पर गर्व करने का मौका देगा। रूल 8, बिल्ड योर रिटायरमेंट फोर्ट्रेस, स्टार्ट अर्ली, स्लीप पीसफुली। कभी आपने किसी बुजुर्ग को देखा है जो जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी आज भी मजबूरी में काम कर रहा है, धूप में खड़े होकर कुछ बेच रहा है, बस इसलिए नहीं कि वो करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो करना पड़ रहा है। और फिर एक सवाल सीधा दिल में उतरता है, क्या मेरी भी जिंदगी ऐसी होगी? हम सब अपने आज को लेकर इतने बिजी हो जाते हैं कि आने वाले कल की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। रिटायरमेंट हमें तब तक दूर का सपना लगता है जब तक वो दरवाजे पर आकर दस्तक नहीं दे देता, लेकिन जब वो दिन आता है तब न तो एनर्जी बचती है, न ही मौके, सिर्फ रह जाती है डिपेंडेंस और रिग्रेट। पर सोचिए, अगर ऐसा ना हो, अगर आज ही हम एक ऐसी फोर्ट्रेस बनाना शुरू कर दें जो हमारे आने वाले कल की रक्षा करे, जहां उम्र बढ़ने का मतलब कमजोर होना नहीं बल्कि आजाद होना हो, जहां आप 60 की उम्र में भी स्ट्रेस में नहीं बल्कि आराम से, शांति से, अपने टर्म्स पर जिंदगी जी रहे हों। और ये सपना कोई लग्जरी नहीं है, ये पॉसिबल है अगर आप आज से एक्शन लें। रिटायरमेंट की प्लानिंग का सबसे बड़ा सच यही है, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना आसान होगा, क्योंकि समय आपका सबसे बड़ा एलाई होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट उसका सबसे बड़ा हथियार। अब सोचिए, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने आज 3000 रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं
और वहीं कोई दूसरा इंसान 40 की उम्र में 60,000 इन्वेस्ट करना शुरू करता है, तो भी जो पहले शुरू करता है वही आगे होता है। क्यों? क्योंकि टाइम ने उसके पैसे को मल्टीप्लाई किया है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं, अब तो मैं लेट कर चुका हूं, अब क्या फायदा। पर सच ये है, देर से शुरू करना बिल्कुल शुरू ना करने से कई गुना बेहतर है। रिटायरमेंट सिर्फ ओल्ड एज की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट है, फ्रीडम का माइंडसेट, जहां आप उस वक्त के लिए तैयारी कर रहे हैं जब आप काम करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, बल्कि आप चॉइस से काम करेंगे, या शायद बिल्कुल भी नहीं। अब सोचिए, जब आपका रेगुलर इनकम बंद हो जाएगा, तब आपकी जिंदगी कैसे चलेगी? क्या आपके पास इतना मजबूत फाउंडेशन होगा कि आप मेडिकल इमरजेंसीज, राइजिंग इन्फ्लेशन और फैमिली नीड्स को बिना किसी तनाव के मैनेज कर सकें? अगर नहीं, तो आज ही वो फाउंडेशन बनाना जरूरी है। पेंशन प्लान्स, एनपीएस म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट फोकस्ड ईटीएफ्स या पीपीएफ, हर एक टूल अवेलेबल है। जरूरत है तो बस कमिटमेंट की, कंसिस्टेंसी की और एक क्लियर विजन की। रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने का मतलब ये नहीं कि आप आज की खुशी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बल्कि आप उस कल की जिंदगी खरीद रहे हैं जहां सुबह उठकर घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, बॉस के ईमेल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हर दिन आपकी मर्जी का होगा। जो लोग आज कुछ सैक्रिफाइस करते हैं वो कल आराम से जीते हैं, और जो लोग आज सिर्फ जीते हैं वो कल भी सर्वाइवल में उलझे रहते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग बोरिंग लग सकती है, पर वो बोरिंग स्टेप्स ही सबसे पावरफुल फ्यूचर बनाते हैं। हर महीने थोड़ी सी सेविंग, थोड़ी सी डिसिप्लिन, और फिर जब आप उस एज तक पहुंचते हैं तो आपकी बनाई गई फोर्ट्रेस आपको हर चिंता से दूर रखती है। क्योंकि आखिर में जिंदगी का मकसद सिर्फ सरवाइव करना नहीं होता, बल्कि अपने टर्म्स पर जीना होता है। अब सवाल यह है, क्या आप उस दिन का इंतजार करेंगे जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, या आज ही एक ऐसा टुमारो बनाएंगे जहां सिर्फ पीस होगी और प्राइड भी? रूल 10, स्टिक टू द प्लान, डिसिप्लिन इज द हिडन की टू वेल्थ कहते हैं ना। शुरू करना आसान होता है, पर टिके रहना वही असली इम्तिहान होता है। हमने इस सफर में बहुत कुछ सीखा, कैसे बचाएं, कहां खर्च करें, किस तरह इन्वेस्ट करें, फ्यूचर की प्लानिंग करें और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करें। लेकिन इन सब की सबसे मजबूत कड़ी जो है ना, वो है डिसिप्लिन। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती अगर उस पर कंसिस्टेंटली एक्शन ना लिया जाए। हम सब मोटिवेटेड होते हैं जब कोई नई किताब पढ़ते हैं, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखते हैं या कोई फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ दिनों में फेड हो जाता है और फिर हम वापस उसी साइकिल में घुस जाते हैं। बिना ट्रैकिंग, बिना बजटिंग, बिना गोल के बस जीते चले जाना। पर अमीर बनने की कहानी सिर्फ बड़े डिसीजंस की नहीं होती, ये उन छोटे छोटे बोरिंग रिपेटिटिव हैबिट्स की होती है जो हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन साइलेंटली बिल्ड होती हैं। डिसिप्लिन का मतलब है जब आपका मन खर्च करने का हो, लेकिन आप सेविंग का रिमाइंडर खुद को दें। जब मार्केट गिर जाए और डर लगे, फिर भी आप अपनी एसआईपी बंद ना करें। जब हर कोई दिखावे में लगा हो, तब भी आप साइलेंटली अपने विजन पर टिके रहें। डिसिप्लिन वो क्वालिटी है जो नॉइज के बीच में भी आपको शांत रखती है, जो शॉर्टकट्स को रिजेक्ट करके आपको सही रास्ते पर बनाए रखती है। क्योंकि सच तो ये है, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, ना ही ये सिर्फ लक से आती है। वेल्थ धीरे धीरे बनती है, कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से और हर दिन सही चॉइसेस लेने की ताकत से। अब सोचिए, अगर आपने हर चैप्टर को समझा, गोल सेट किए, बजट बनाया, इन्वेस्टमेंट शुरू की, इंश्योरेंस लिया, लेकिन 6 महीने बाद सब छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो सारी मेहनत, सारे ड्रीम्स सब अधूरे रह जाएंगे। डिसिप्लिन का मतलब है प्लान पर टिके रहना, भले ही रिजल्ट तुरंत ना दिखे, क्योंकि सक्सेस हमेशा लेट आती है और फेलियर हमेशा जल्दी। बहुत बार ऐसा होगा जब लगेगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लगेगा कि सेविंग से कुछ नहीं बदला, इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं और लाइफ अभी भी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन वहीं तो असली टेस्ट होता है, वहीं पर डिसाइड होता है कि आप एवरेज रहेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे। डिसिप्लिन का एक और नाम है फेथ। अपने प्लान पर भरोसा रखना, अपने प्रोसेस पर भरोसा रखना और अपने भविष्य पर भरोसा रखना। कई बार दुनिया आपको बेवकूफ कहेगी, इतना पैसा बचाकर क्या मिलेगा, एंजॉय नहीं करोगे क्या? जियो यार, कल का क्या भरोसा। पर आप जानेंगे कि आप किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों में वो फ्यूचर होगा जहां आप सच में फ्री होंगे। डिसिप्लिन्ड लोग बोरिंग लगते हैं,
लेकिन वही लोग वो जिंदगी जीते हैं जिसका बाकी लोग सिर्फ सपना देखते हैं। तो आज जब आप इस किताब का आखिरी पन्ना बंद करें तो एक वादा खुद से जरूर करें, मैं सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं रहूंगा, मैं कमिटेड रहूंगा। क्योंकि इंस्पिरेशन शुरू करता है लेकिन डिसिप्लिन फिनिश करता है, और आखिर में जो फिनिश करता है वही विनर कहलाता है। कंक्लूजन, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी फाइनेंशियल हालत को किस्मत मानकर जीते हैं और दूसरे वो जो उसे बदलने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। आपने अब तक जो सुना वो सिर्फ 10 मनी रूल्स नहीं थे, वो 10 दरवाजे थे जो उस जिंदगी की तरफ खुलते हैं जहां आप आजाद हैं, एम्पावर्ड हैं और प्राउड हैं। हर चैप्टर एक नया आईना था जिसने आपको यह दिखाया कि अमीरी कोई जादू नहीं, एक जर्नी है, एक सोच, एक सिस्टम और सबसे ज्यादा एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप एवरेज नहीं हैं। आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो वाकई में बदलना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बस सोचने में नहीं, करने में यकीन रखते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमीर बन सकते हैं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप वही इंसान बनना चाहते हैं जो रोज इन रूल्स को जीता है? क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है लेकिन वेल्थ बनाना एक कैरेक्टर है। अब जब आपके पास वेल्थ कोड है तो उसे सिर्फ याद मत रखिए, जीना शुरू कीजिए। आपका सफर यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से तो असली शुरुआत होती है। धन्यवाद।